जय श्री राम जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक छोटी और नैनो कैप कंपनी लेके। दोस्तों, कंपनी का सेक्टर अच्छा है, कंपनी का सेगमेंट अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स बहुत बेस्ट है, मुझे बेस्ट लगा। ठीक है दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, और दोस्तों आप इस कंपनी को अपने स्तर पे पढ़ें, देखें। ठीक है दोस्तों, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने के बाद ही दोस्तों किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, आप किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले खुद से कंपनी को पढ़ें, समझें, उसके बाद दोस्तों कंपनी में आप कोई भी निर्णय बना सकते हैं। ठीक है, कंपनी का आप सेक्टर देख लें दोस्तों, कंपनी का सेगमेंट देख लें। कंपोनेंट का सेक्टर है दोस्तों, ये भी ऑटो कंपनी का जो जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये ऑटो सेक्टर में भी जाता है। ठीक है, शिप सेक्टर में भी जाता है। जहाँ जहाँ पे दोस्तों ये शाफ्ट लगते हैं, समझिए उन सेक्टर में ये कंपनी का योगदान है। ठीक है, और दोस्तों कंपनी छोटी है मगर विश्वसनीय कंपनी है दोस्तों। हाँ, आप इस कंपनी को अपने स्तर पे पढ़ें, उसके बाद ही कोई निर्णय बनाएं। दोस्तों हम 100 कंपनियों को पढ़ सकते हैं, 1000 कंपनियों को पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब अपने पोर्टफोलियो में सजाने की बात आएगी तो हम 2 4 5 10 कंपनियां ही सजाएंगे। तो इन 1000 कंपनियों में से निकाल के दोस्तों 1 2 कंपनियां बेस्ट क्लास की हम चुन सकते हैं। ठीक है, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों आप इस कंपनी के पैरामीटर्स को देखें। पहले आप कंपनी का नाम देख लें दोस्तों। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान हार्डी लिमिटेड। ठीक है, और कंपनी का दोस्तों आप पैरामीटर्स देख लें। हाँ, कंपनी के पैरामीटर्स, कंपनी का मार्केट कैप देखें दोस्तों आप, 160 करोड़ है, मात्र 160 करोड़। बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है दोस्तों, छोटे मार्केट कैप के साथ के कंपनी आती है। ठीक है, करंट प्राइस है 1068 रुपये, हाई लो 380 रुपये और 1277 रुपये। ठीक है, स्टॉक का पी देखें दोस्तों आप, 31 का चल रहा है, इंडस्ट्री पी 30 का चल रहा है, यानी कि पी वाइज दोस्तों कंपनी सही वैल्यूएशन पे है, ऐसा दिख रहा है हमें। ठीक है, और ग्राहम नंबर यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू से अगर आप कंपनी को देखेंगे तो 365 का चल रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू, और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 1068 रुपये पे। यानी कि दोस्तों ये कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से 2 से 3 गुना के करीब करीब चल रही है, और ऐसी कंपनियां दोस्तों आपको एकदम इंट्रेंसिक वैल्यू के पास मिलना नामुमकिन ही है। ठीक है, और दोस्तों कंपनी का आरओसी और आरओई देखें आप, 27 का आरओसी और आरओई चल रहा है 23 का। तो छोटी छोटी कंपनियों से दोस्तों इतना आरओसी और आरओई अगर मिल जाता है, 15 18 20 का भी मिलता है दोस्तों, तो वो एक्सीलेंट क्लास कहलाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से, मतलब मैं अपनी क्राइटेरिया बता रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों कंपनी का फेस वैल्यू देखें आप, 10 का चल रहा है। कंपनी थोड़ा डिविडेंड भी देती है 0.23%। ईपीएस निकल के आ रहा है 34 रुपये 4 पैसा। और दोस्तों कंपनी का पेट्रोस्की स्कोर देखें दोस्तों आप, 9 में से 9 पैरामीटर्स में कंपनी खरी है। ठीक है, खरी उतर रही है 9 में से 9। ठीक है, और एसएमई लिस्ट में भी कंपनी नहीं है दोस्तों, यानी कि 1 2 शेयर रख के कंपनी को देखा जा सकता है। ठीक है, और कंपनी का आप चार्ट देख लें दोस्तों मैक्सिमम में, तो जहां पहले दोस्तों आप देखें 2005 से लेकर के 2020 तक एक ही रेंज में कंपनी थी। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट इंप्रूव होना शुरू हुआ है। सेल्स में दोस्तों बहुत ज़रा जंप नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत तूफानी तेज़ी आ गई, नहीं। हाँ, एक धीरे स्लो ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन क्या है कि कंपनी अच्छे सेक्टर से आती है दोस्तों, मैं इसलिए इस कंपनी को आपके सामने ला के रख रहा हूँ। और शाफ्ट का दोस्तों हर जगह पे यूज है, हर एक, मतलब देखते हैं आप तो ऑटोमोबाइल में तो लगता ही लगता है। ठीक है, और शिप्स में, जो पानी में चलने वाले शिप्स है ना, पानी की जहाज, उसमें तो यूज होता ही होता है शाफ्ट, और प्रोपेलर शाफ्ट में कंपनी काम करती है। मैं अभी और आगे इसके पैरामीटर्स को देखेंगे भी हम लोग। ठीक है, और कंपनी का आप रिजल्ट देखेंगे ईयरली बेसिस पे। हाँ, तो आप देखें, जहाँ पहले 2013 में सेल्स था 55 करोड़ का, ठीक है, आज वो 2024 में 67 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 71 करोड़। ठीक है, और
कंपनी का आप एक्सपेंस देखें दोस्तों, तो कंपनी ने एक्सपेंस अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा उड़ के आ रहा है, नहीं, कंपनी ने अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल बना के रखा हुआ है। ठीक है, ओपीएम पे दोस्तों कंपनी ने अच्छा काम किया है, क्योंकि एक्सपेंस पे कंट्रोल किया है इसलिए ओपीएम मेंटेन कर पा रही है कंपनी। ठीक है, कंपनी का आप ओपीएम देखें, जहाँ पहले 4-5% रहा करता था, ठीक है, वो आज आकर के दोस्तों 11% पे कंपनी ने मेंटेन कर लिया है। 11% का ओपीएम है, और उम्मीद है दोस्तों आगे चल के 15 भी हो सकता है, 20 तक भी जा सकता है, वो देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होता है, कंपनी क्या करवट लेती है फ्यूचर में। ठीक है, कौन सी कंपनी क्या करवट लेगी आगे फ्यूचर में, कोई नहीं बता सकता आपको। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का पास्ट पढ़ सकते हैं और प्रेजेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में किसका क्या बदल जाएगा किसी को नहीं मालूम। ठीक है, ये मुझे भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम सर, आपको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं बता सकता आपको ये बात। ठीक है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो जहाँ पहले 88 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, आज वो बढ़ते बढ़ते दोस्तों 5 करोड़ 16 लाख पहुँच चुका है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों जंप है ठीक ठाक। और बोरोइंग और रिजर्व पे आप ध्यान देंगे, तो बोरोइंग है 4 करोड़ का, और उसके सामने रिजर्व है 24 करोड़ का। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी बोरोइंग पे भी कंट्रोल बना के रखी हुई है। ठीक है, चूँकि छोटी कंपनी है दोस्तों, इसलिए बोरोइंग कम से कम हो तो बेस्ट है, लेकिन छोटी कंपनियां दोस्तों उनको बोरोइंग यानी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, ये भी हम मान के चलते हैं। मैं तो मान के चलता हूँ कि छोटी कंपनी है तो उसे बोरोइंग कहने का मतलब कर्ज लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को मार्केट में बने रहना है, तो कंपटीशन भी है, सर्वाइवल का भी रिस्क है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्वालिटी भी इम्प्रूव करना है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें खाली पीली तो नहीं हो जाती ना, पैसा लगता है उसमें। ठीक है, तो पैसा लगेगा तो वो कहाँ से लगेगी कंपनी, या तो अपना स्टेक बेचे, ठीक है, या कर्जे उठाए। तो दोस्तों स्टेक बेचने से अच्छा थोड़ा कर्जे उठा ले है, और कर्जा थोड़ी मात्रा में हो तो बेस्ट है, एक नंबर है। और आप कंपनी के प्रमोटर्स को देखेंगे, अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग को, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि किसी भी दुकान का दुकानदार मायने रखता है, पहले वो ज़रूरी है। ठीक है, आप देखें 66% 2017 में भी थे, और आज भी 66% मेंटेन करके रखा उन्होंने, यानी कि कुछ भी डाइल्यूट नहीं किया है। हाँ, 0.123% होगा तो उतना तो चल जाता है, मान लेते हैं कि चलो ठीक है 0.123% कुछ आगे पीछे कर लिया तो वो चल जाता है, लेकिन 1-2% के करीब उन्होंने कभी नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों और कंपनी को थोड़ा आप और डीप अगर एनालाइज करेंगे आप, तो आप देख लें कंपनी का प्रोडक्ट किस किस सेक्टर में जाता है। ठीक है, सेक्टर आप देखेंगे तो आप सेक्टर देख लें किस किस सेक्टर में जाता है कंपनी का। हाँ, एक मिनट देखें यूज़र इंडस्ट्री, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाता है, एग्रीकल्चर में जाता है, ऑफ हाईवे में जाता है, इंडस्ट्रियल में जाता है, आफ्टर मार्केट में जाता है। देखें दोस्तों इतने इंडस्ट्री में कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है। और आप देखेंगे कस्टमर सेगमेंट देखेंगे अगर आप, तो डोमेस्टिक OEM के पास जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट कस्टमर्स के पास जाता है, इंडस्ट्रियल कस्टमर के पास जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कहने का मतलब दोस्तों इनका प्रोडक्ट 4-5 सेक्टर्स को प्रभावित करता है। हाँ, तो बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से पढ़ें, देखें, कंपनी को समझें, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाएं। ठीक है दोस्तों, कभी भी किसी के भी कहने पे, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके कोई भी डिसीजन कभी भी ना बनाए दोस्तों। ठीक है, आप खुद पढ़ें, खुद एम्पावर हों, और सवाल उठना चाहिए माइंड में। मैं इतना कहता हूँ दोस्तों, माइंड में सवाल उठना चाहिए कि अगर इस कंपनी में ये है तो क्यों है, अगर वो है तो क्यों है। ठीक है, जब आपके दिमाग में सवाल उठेगा तो आप जवाब ढूंढने निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही दोस्तों आप कंपनीज को अच्छे से पढ़ें, मन में जो सवाल उठते हैं उन सवालों के जवाब के लिए आप तत्पर रहें, खोजें, उन्हें ढूंढें। जवाब मिलता है दोस्तों, ढूंढने पे तो भगवान मिलते हैं, जवाब की क्या बात है। ठीक है, बाकी दोस्तों हम लोग आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों मेरे लिए कॉन्फिडेंस का काम करता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, मेरी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आपके प्रति। ठीक है,
आप जब सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों मुझे बहुत खुशी मिलती है आपका एक एक कमेंट का दोस्तों मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और चलिए आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।